हमारे ही कुछ लोगों ने वो माहौल पैदा किया। मैंने अपनी एक स्पेस छोड़ी। मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की हुई थी 2002 से लेकर 2008 तक। मैंने यहां पे काम किया था। मैंने लोगों को पीपल्स डेमोक्रेटिक में आपकी तरफ आमादा किया था। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई, मुझे मेरे लीडर ने कहा कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना, क्या से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लेते हैं। और बगैर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्कर जो है उसकी क्या हैसियत होती है? वो बेपार है। आप किसी बंदे के नीचे से जमीन खींच लो और उसको बोलो कि आप खड़ा रहो। मैंने अपने लीडर के उस फैसले को 2008 में सलाम किया। मैंने कहा जनाब ठीक है। लेकिन 2008 के बाद दूसरा इलेक्शन मुझे लड़ना तय था। लेकिन जब मुझे लगा कि यहां पे शायद कुछ हालात फिर ऐसे पैदा कर दिए, तो फिर मुझे अपनी जमीन तलाश करना थी। और मैंने अपनी जमीन तलाश करने के लिए इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस से लड़ा, पार्टी छोड़ी, जिसका मुझे हरगिज कोई पछतावा नहीं। उसके बाद जिस वक्त ये जिन्होंने वजारतें हासिल की थी मुफ्ती साहब से, जो मिनिस्टर रहे थे, जो जिनका मैंने जिक्र किया है, PWD वाले और फाइनेंस वाले और एजुकेशन वाले और फिर एजुकेशन वाले और दूसरे और चौथे, ये एक एक करके भाग गए। और उन सबको भगाने वाला ये अपनी पार्टी का बड़ा लीडर था, जिसने 18 MLAs को वर्गलाया, जिसमें आधे से ज्यादा मिनिस्टर थे। उस वक्त मैं कांग्रेस में था, मैं नहीं था इस PDP में। लेकिन जिस वक्त मैंने देखा ये भाग गए, 2018 में गवर्नमेंट गिरने के बाद मैंने महबूबा जी को कॉल करके कहा, अच्छा बुरा वक्त मैंने कहा आता है, आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। मैं फिर महबूबा जी के पास वापस चला गया। मैंने कहा हम मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। उसके बाद तो नहीं गवर्नमेंट बनी ना। फिर आपने बीच में किसी ने सुना होगा मैं PC में चला गया, सुना था किसी ने? हाँ। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि PC में जाके मैंने मिनिस्टर बनना था, कोई MLA बनना था, या कोई मेंबर पार्लियामेंट बनना था? उस वक्त तो यहां पे 370 भी लग चुका था। यहां तो ऐसे इलेक्शन का भी कोई मसला नहीं था। मैं उस तफसील में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हॉकी खेलते हुए आपको बॉल को कभी कभी जरूरत के मुताबिक लेफ्ट राइट घुमाना पड़ता है। सीधा चल के आप गोल तक नहीं जा सकते। जब मैं PC में गया तो मैं इलेक्शन PC से सुना, किसी मीटिंग में मुझे देखा, किसी जलसे में मुझे देखा, कभी PC की बात करते देखा, कोई सुना किसी ने। तो ये समझने की बात है, उस पर्दे उसको राज को आप पर्दे में रहने दो। मैंने इशारे में ये कह दिया कि अगर हम भी आज उस वक्त भी PDP में होते तो आज आप ST ना होते। हमने पता नहीं इस हिकमत के तहत जो है ये इस तरह के फैसले किए। हालांकि ये कोई किसी सियासतदान के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं है। लोग फिक्रे कसते हैं, लोग ताने देते हैं, लोग दल बदलू कहते हैं। मेरा ये एक अजीज है, इसको नहीं खबर है, ये कहा ये जहीर। मैंने फेसबुक पे PC की जब खबर दी, इसने मुझे कमेंट किया, मैंने आज तक नहीं इसको याद दिलाया, लेकिन आज दिला रहा हूं बड़ी मजलिस में। ये मेरा बरखुरदार है, लेकिन इसने मेरे ऊपर ऐसा कमेंट किया। मैंने सोचा ये ठीक कह रहा है, जिस जाविये से ये देख रहा है, जहां से इसको ये मंजर नजर आ रहा है, ये ठीक है। लेकिन मैंने अपनी जात की खातर नहीं, अपनी सियासत की खातर नहीं, आप लोगों के इस शेड्यूल ट्राइब के इशू को आगे बढ़ाने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। मैं एक दिन किसी से कह रहा था, यार अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किए हैं, किसी की शक्ल अच्छी, किसी की बुरी, किसी की किसी तरह की, लेकिन खुदा गवाह है, जिन लोगों से आप कभी हाथ मिलाना क्या उनके चेहरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते, हमें शायद उनके भी पैर पकड़ने पड़े हैं इस शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये सारी समझने की बातें हैं हमारे सामने। इस वक्त ये जो मेरे साथियों ने ये कहा कि असेंबली का इलेक्शन है, मैं आज ये जो फैसला आपसे लेकर आपके सामने रख रहा हूं, मैं किसी असेंबली के इलेक्शन को रख कर नहीं कर रहा हूं। मेरे सामने यहां पे ये जो मंजरनामा है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। हम जिस कजिए में फंसे हैं ये मेंढर का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का कजिया है। हम 370 गंवा चुके, ये पहले से खोखला हुआ था।
उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। आपने देखा होगा जो मीडिया में रहते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा हुआ चीफ जस्टिस के सामने इस 370 पे। 370 में कुछ बचा नहीं था। दो चीजें थी, एक था हमारे बच्चों की मुलाजमतें जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है वो महफूज थी, बाहर का कोई आदमी आके यहां नौकरी में हिस्सा नहीं अपना ढूंढ सकता था। और दूसरा था हमारी जमीनें, चाहे वो हमारा हिंदू भाई है, सिख भाई है, ईसाई है, जो भी है, मुस्लिम्स में गुज्जर है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ था कि उनकी जमीन, उसकी गुर्बत का नाजायज फायदा लेकर कोई बाहर का बड़ा लाला जो है वो खरीद नहीं सकता था। वो मसाइल आज भी हमारे सामने है। हमारा ये एसटी का इशू खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है हमारे सारे मसले खत्म हो गए। हमारे वो मसाइल आज भी वहां खड़े हैं। मेरा आज भी ये नजरिया है, 370 को भूल जाओ। जो 370 को वापस लाने की बात करता है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो झूठ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको जो मुराद 370 के दौरान हासिल थी, उनमें से ये दो बड़ी चीजें हैं जिनके लिए हमें जद्दोजहद करनी है। मैं हैरान हूं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पे। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था, उसके ऊपर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो नायब सदर है, उसने कहा कि वो लोग जिनका 370 के साथ दूर का कोई वास्ता नहीं है, मैंने देखा वो सुप्रीम कोर्ट में आपस में झगड़ा वकील कर रहे थे कि मैंने केस कैसे लड़ना है, कहने का, और वो मैं था, वो मेरी तरफ इशारा कर रहा था। अरे भाई 370 की तुम क्या बात करते हो? तुम एक तरफ से 370 मांग रहे हो, दूसरी तरफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हो। तुम्हें यह मालूम है कि इलेक्शन लड़ना मतलब हो गया कि 370 गया, ठीक है जनाब गया, जाने दो, हमें इलेक्शन का मौका दो ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर बेवकूफ बनाएं। तो क्या यह दोहरा मेयार नहीं है? आप 370 की बात भी करते हो, आप इलेक्शन की बात भी करते हो। 370 कुछ नहीं मिलने वाला। 370 को आपने, मैंने सोशल मीडिया में कई बार कहा है कि ये एक लाश थी जिसका क्रियाक्रम जो है वो करके इसने बीजेपी ने अपने गले में डाला है। इसमें कोई जान नहीं थी, कोई दम नहीं था। ये दो चीजें हैं, उनके लिए हमें जद्दोजहद करनी है। हवाले से उस जद्दोजहद में इस अदना वर्कर ने अपना किरदार निभाने का तहैया करके रखा है और इंशाल्लाह मैं उस मकसद के लिए इसके मेरे सामने ये कोई ये नहीं है दलील कि यहां कल असेंबली का इलेक्शन क्या होगा। जिस वक्त वो असेंबली का इलेक्शन होगा वो लोग, आप लोगों को फैसला करना है, वो आपको उस वक्त देखना है। मैं किसी के ऊपर अपने आप को इंपोज नहीं कर सकता, मुसल्लत नहीं कर सकता, ठोस नहीं सकता। लेकिन मेरी जो अहलियत है, जितना मेरा फहम और फरासत है, मैं ये समझता हूं कि ये मेरे लोगों की अमानत है और मैं इसको सही डायरेक्शन में पूरी नेक नीति के साथ इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करूंगा। उस वक्त जिस वक्त आपका तावन मेरे साथ होगा, मुझे आपका तावन चाहिए। मुझे कोई सियासी ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कोई मिनिस्ट्री का शौक नहीं है। हम अब उम्र के उस हिस्से में जहां इंसान ढलना शुरू हो जाता है, जहां उसकी फिक्र यह होती है मैं कुछ ऐसा छोड़ के जाऊं जिसके बाद हमारे लोग जो है, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो है, उनकी मुश्किलात की कमी वाक़ा हो सके। मुझे आपके लिए वो तावन चाहिए। मैं आपके उस तावन का खासगार हूं। मैं आपसे ये चाहूंगा कि जब असेंबली का वक्त आएगा, वो फैसला मैं उस वक्त आपके ऊपर छोड़ूंगा। वो जंग आपको लड़ना होगी, वो फैसला आपको करना होगा, किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। मैं उस मुतालबे के साथ आज नहीं आया हूं। मेरी नजर में महबूबा मुफ्ती इस वक्त एक नजरिए को चला रही है और उस नजरिए की सपोर्ट हम पर वाजिब है। हम ये चाहते हैं कि तारीख कभी यह ना लिख पाए कि एक औरत एक वो शमा लेके चलती रही और ये पीर पंचाल के लोग जो है ये अपनी जात बरादरी, अपनी गफलत और अपनी मस्ती में जुटे रहे और उसके पीछे आके खड़े नहीं हुए, उसका हौसला नहीं बढ़ाया। मैं आप सब से उसका हौसला बढ़ाने की दरख्वास्त करता हूं। क्या आगे क्या होगा वो मैंने पहले आपको कहा है कि हम आपस में फैसला करेंगे, उसकी क्या मॉडलिटीज तय होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा ये फैसला है कि हमने महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करना है और इसको एक मिशन के तौर पर आपने आगे बढ़ाना है। मैंने आपका बहुत वक्त लिया
कोई लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ऐसा वैसा निकला हो जो आपके शायाना शान ना हो या किसी के दिल पे गुजरा हो, मैं उसके लिए पासगार हूँ। मैं हुकूमत हिंद से एक बार फिर ये कहूँगा कि जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिल जीत सकते, तब तक जिन लोगों ने कश्मीर के लोगों के दिल जीते हुए हैं उनको आप बर्दाश्त कीजिए, उनको बलडोज करने की कोशिश ना कीजिए, उन पर सख्ती ना कीजिए। ये आप ही के लोग हैं, और अगर आप इस रविश पे चलेंगे, इनको बर्दाश्त करके, थोड़ा आगे जाकर ही जो सफर आप शायद 50 साल में न तय कर सकें वो 5 साल में तय कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़ शाह, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या ऑफिशियली पीडीपी ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट आज हो चुका है? जी नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि हमने आज की ये मीटिंग जो है ये डेवलपमेंट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से की थी, और ये एक काफ़ी बड़ी टीम है। सब लोग मुशावरत के अमल में हैं। हमारे साथी सुरनकोट में है, पुंछ में है, मंडी में है, राजौरी के और तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर ब्लॉक में मौजूद है। और ये इज्तिमाई फैसला उनकी मुशावरत के बाद जो है वो लिया जाएगा। लेकिन हमने ये वाज़ा कर दिया है कि ये जो इलेक्शन है इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती कैंडिडेट है, और ये पहाड़ी लोग जो हैं हमारी इस अपील के ऊपर इसको सपोर्ट करें। भाजपा सरकार की तरफ से हमेशा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब हालात नॉर्मल हैं। अगर हम बीती रात की बात करें तो शाहदरा शरीफ में एक जवान को जो है टारगेट की गई है, क्या कहते हैं? ये स्ट्रे इंसिडेंट्स को बुनियाद बनाकर आप ये नहीं कह सकते हैं हालात ख़राब हैं। भाजपा गवर्नमेंट का कहना ये दुरुस्त है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात एक तवील मुद्दत तक कशीदा रहे हैं, और उसके छोटे मोटे सेल्स आज भी जो है वो कहीं ना कहीं बाकी होंगे, क्योंकि जो हथियार, जो बंदूक, जो गोला, जो बारूद यहाँ दाखिल हो चुका हुआ है उसको ख़त्म होने तक कहीं ना कहीं तो उसकी गूंज सुनाई देगी। मजबूरी तौर पर गवर्नमेंट का ये कहना कि हालात ठीक है, मेरे ख्याल से दुरुस्त। सर, आखिर पूरी पहाड़ी आपका क्या अपील है? मैंने जैसा कि कह दिया है कि हमारी ये अपील है पहाड़ी कम्युनिटी से, पीर पंचाल खिता में ख़ास तौर पे, कि आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती साहिबा को सपोर्ट करना है। नंबर्स में अच्छे तरीके से हमारा ये फैसला। सर, गुज्जर पहाड़ी के दरमियान जो दीवार है इसको गिराने का काम है, जो वो कौन से लीडर करेंगे और क्या करने की ज़रूरत भी है? मेरे ख्याल से आप इस इलेक्शन में खुद देखेंगे कि महबूबा मुफ्ती के साथ गुज्जर कम्युनिटी के भी और पहाड़ी कम्युनिटी दोनों तरफ से और कश्मीरी भी वो लोग हैं। मैंने जैसा कि अपनी बात करते हुए ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत को ये पता भी था कि यहाँ की बड़ी फ्रेजाइल माहौल है पीर पंचाल का, और यहाँ पे कम्युनल लाइंस पे लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं, पहाड़ी और गुज्जर। तो ऐसे में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके मोहतरम अल्ताफ साहब को यहाँ लेके आना, उनके जहन में वाज़ेह यही बात थी कि हम इसको कम्युनल लाइंस पे पोलराइज करेंगे, और मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत ने ये अच्छा नहीं किया है। हम मुश्किल से लोगों के जहनों में ये बात उजागर करने की कोशिश कर पा रहे थे कि गुजर और पहाड़ी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मैंने कई मरतबा ये कहा है कि एक आंख गुजर है और साबका MLC रशीद कुरैशी साहब ने गुज़श्ता रोज़ हरनी के अंदर एक बयान दिया था कि 370 हटने से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है जो वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 हटने के हक़ में थी। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं किसी की बयान के हवाले से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके साहबजादे एक तरफ 370 को रिवाइव करने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अगर इलेक्शन का मुतालबा जैसा कि इन्होंने शुरू दिन से किया है, अगर इलेक्शन का मुतालबा इनका जायज़ था तो इसका मतलब है कि आप 370 के एब्रोगेशन को